आरक्षित आरक्षित है, महिला सीट है, तो नॉमिनेशन तो हमारी पत्नी का ही हुआ है। मेरी पत्नी ही लड़ रही हैं। अच्छा। लेकिन अब पति है तो भाई उनका सपोर्ट करना भी मेरा फ़र्ज़ है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले आप लोग कभी इलेक्शन लड़ी थी क्या उन्होंने? जी, उन्होंने तो नहीं लड़ा है, लेकिन हमारी जो फैमिली है पिछले 10 सालों से, मतलब सरपंच, मेरी माता जी 5 साल सरपंच रहे हैं, फिर से 5 साल पंच भी रहे हैं। तो मेरा फैमिली जो है दिमाग में कैसे आ गया कि इलेक्शन मुझे लड़ना ही चाहिए? जी, सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जो फैमिली है वो शुरू से ही समाज सेवा में लिप्त रही है ना। मेरे माताजी 5 साल सरपंच रही, फिर 5 साल उप सरपंच रही। मेरे पिताजी समाज सेवी रह चुके हैं, हथुआ नगर पंचायत के, मतलब हथुआ ग्राम पंचायत के रह चुके हैं। और मेरे चाचा जो हैं श्री ध्रुवदेव प्रसाद, वो भी एक समाज सेवी हैं। तो उन लोगों को देखते देखते लगा कि चलिए मुझे भी समाज सेवा करना चाहिए और मुझे भी इस लाइन में आना चाहिए। अभी तक आप जनता के लिए क्या कर चुके हैं? अभी तक समाज सेवी हैं आप, जनता के लिए क्या कुछ किए हैं और थोड़ा हमारे दर्शकों को बताते हैं? जी ज़रूर। सबसे तो पहले मैं बता दूं कि अभी तक मतलब उस ट्रैक पे हम नहीं चलते थे कि मतलब वो ज़्यादा कुछ कर सके, लेकिन फिर भी हम अपनी जनता के लिए जो भी होता है, जैसे कि किसी के यहाँ कोई दिक्कत आ गया तो चंदा वसूल के उसको दवाई इलाज कराना, या फिर हॉस्पिटल में किसी को जाना है तो वहाँ पे दिखाना, या ब्लड डोनेट करना, ये सब कार्यक्रम, डॉक्टरों का शिविर लगाना, ये सब कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं पहले से। अच्छा। अब हम इस काम को और भी अधिक अच्छे पैमाने पर करना चाहते हैं, जिसके लिए हम इस लाइन को चुन रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर जी आप चुनाव जीत जाते हैं, सफल तरीक़ा से हो जाते हैं, सरकार जिस तरह से जाति गणना कर रही है, उसी तरह समाज में आप भी इस तरह के भद्र फैलाएंगे कि ये जाति यादव कास्ट के हैं, या भुंजार कास्ट के हैं, या चमार हैं, तो ये शर्मा जी हैं, इस तरह के समाज में मतलब अवरत फैलाने का कोशिश करेंगे या नहीं कि सब हम लोग एक ही भाई हैं? जी नहीं। हाँ। ये गलती मुझसे नहीं होगा। हाँ। क्योंकि हम लोग शुरू से जिस माहौल में रहे, वहाँ पे हिंदू भी ईद मनाते हैं और मुसलमान भी छठ का त्यौहार मनाते हैं। हाँ। तो हम ये गलती कभी नहीं करेंगे कि हम आपस में ही खुद बट जाएं। ये बंटवारा जब हमारे पूर्वजों ने नहीं किया तो हम लोग कौन होते इसको बांटने वाले, और हम लोग क्यों करेंगे ऐसा? मैं सबको अपने साथ ही लेकर चलूँगा, यादव हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख ईसाई। जनता को आप आश्वासन दे रहे हैं कि ये सारी नीतियाँ को आप पालन करेंगे? इसको तो सबसे अच्छा आपको मेरे बारे में अगर आप कभी जनता से रूबरू होइएगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग शुरू से इसको नहीं अपनाए हैं। हाँ। हम लोग शुरू से मिल के रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम जो भी लोग हैं, सिख ईसाई एक साथ ही रहे। आज के भी डेट में हमारे छोटे से छोटे कास्ट वाले भी दोस्त हैं और बड़े से बड़े कास्ट वाले भी दोस्त हैं, जो कि हम लोग जब भी मिलते हैं तो एक ही थाली में खाना होता है, ना कि ये छोटा कास्ट है तो उसको अलग थाली दो, ये बड़ा कास्ट है उसको अलग दो, ऐसा कुछ नहीं। आपके क्षेत्र में मैं अभी आया, काफ़ी देर से यहाँ मैं बिताया समय, बहुत सारी जो अटूटियाँ है जो मुझे देखने की मिला है कि नाला की सुविधा नहीं है, पानी का गिराने का साधन नहीं है, तमाम इस तरह की जनता को समस्या हो रही है। इसके लिए क्या विशेष कदम उठाएंगे? सबसे पहला रूप में क्या रहेगा? जी, आपने जो देखा वो एकदम सही देखा है, क्योंकि हमारे हथुआ नगर पंचायत में आज के भी समय में नाले की प्रॉब्लम है, पानी गिराने की प्रॉब्लम है, शिक्षा की प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, बच्चों को खेलने कूदने की प्रॉब्लम है। मैं खुद ही जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का 5 साल का टॉप लेवल का एथलीट रह चुका हूँ। अच्छा। चैंपियन रह चुका हूँ। हाँ। तो मुझे पता है कि बच्चों के लिए खेल कितना मायने रखता है, ग्राउंड कितना मायने रखता है। हमारे यहाँ पहले 7-7, 8-8 ग्राउंड हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पे कस्तूरबा बना दिया, तो कहीं पंचायत बना दिया, तो कहीं कुछ बना दिया, जिसकी वजह से सारे ग्राउंड ख़त्म हो गए। आज बच्चों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। खेत कभी कटता है तो खेत में बच्चे खेल लेते हैं, वरना ऑलरेडी प्रत्याशी रह चुके हैं। अभी तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, टाइम पास करते हैं। कभी आप जाकर स्कूलों में जांच किए हैं कि बच्चों पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? इसके लिए कुछ किए हैं अभी तक? जी, मैं जाता था। जाते हैं? हाँ, क्योंकि मेरे घर के अगल बगल के छोटे जो बच्चे वो खुद भी पढ़ने जाते थे। अच्छा। कभी नहीं जाते थे तो मैं। बच्चे के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? जी, मेरी अभी 2 बच्चियाँ हैं। हाँ। जो कि बहुत ही छोटी हैं। हाँ ना, तो अभी वो तो पढ़ाई नहीं करती। एक छोटी बच्ची जो KG में पढ़ती है, तो मेरे घर के सामने एक प्राइवेट स्कूल है, वहीं पर मैं भेजता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं अपने घर के अगल बगल के जो भी छोटे बच्चे अगर वो स्कूल नहीं जाते उनको लेकर स्कूल में जाता हूँ मैं। अच्छा। कि चलो स्कूल में छोड़ देता हूँ, तो जाता तो स्कूल में देखता हूँ कि स्कूल की क्या व्यवस्था है। जो खाना बनता है वो उसमें साफ सफाई नहीं है। हाँ। बच्चों को बैठने के लिए ठीक से नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ मैं आवाज़ नहीं उठा पाता हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर मैं अकेले सत्ता में नहीं है। जी, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। अगर मैं बोलूँगा तो वो लोग मुझे ही झूठा साबित कर देंगे। एक ऐसी प्रत्याशी मुझसे मिल गए हैं कि हमारे सवालों का सामना कर रहे हैं, और बाकी तो प्रत्याशी कुछ ऐसे हैं कि हमारे कैमरा को देखते हुए वो फरार हो जाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। मगर इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अभिनंदन करता हूँ कि हमारे सवालों का सामना कर रहे हैं और
बड़े सवाल का जवाब दे रहे हैं। अच्छा, मैं जाते जाते एक क्वेश्चन और करूँगा कि आपके जीतने के बाद जितने स्कूलों में जो कमियां हैं, जो पढ़ाई नहीं होता है, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं, फैन की व्यवस्था नहीं होता है, गरीब परिवार के बच्चे जाकर पढ़ते हैं, उनके लिए विशेष रूप से सबसे पहला असर ये होगा कि नहीं? जी ज़रूर होगा। कुछ दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, जो माझा साइड में कर्णपुरा कोई स्कूल है। अच्छा सर, एक मिनट, कुछ भी बोलने का पहले सोच के बोलिएगा, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। अगर जी जीतने के बाद से ये सब सारी टूटी आएगी तो हम फिर से सोशल मीडिया पर चलाएंगे, होगा मैं खुद मैं आपके लिए खिलाफ आपके आवाज़ उठाएंगे। बेशक बेशक, मेरे अंदर वो जुनून है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। मैं आपसे या अपने जनता से झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ कि आज बोल दिया और कल नहीं करूँ तो मैं बच के निकल जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि अगर आज मैं आपके सवालों का सामना कर रहा हूँ तो कल फिर मुझे इन सवालों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं बेशक प्रयास करूँगा कि मैं इन सवालों को पूरा करूँ, इन वादों को पूरा करूँ, ना कि दिखावा करूँ। आश्वासन नहीं दे रहे हैं, मतलब इस कार्य का कर्तव्य को एक मानवता के आधार पर करेंगे। जी जरूर। मैं जो वादा कर रहा हूँ उसे मैं अपनी जनता से वादा करता हूँ कि मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। अच्छा, अभी भी समाज सेवा करते हैं क्या? रात बिरात किसी को अगर कोई समस्या हो जाती है वहाँ तुरंत पहुँचते हैं क्या? जी जरूर। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? एकदम नहीं। आप ग्राउंड स्तर पर जब आप जाते हैं सुबह शाम अपने जनसंपर्क करते हैं, उस टाइम हम आकर प्रतिनिधि आपके जो भी जनता है उनसे हम संपर्क करेंगे और इस चीज़ को पूछेंगे क्या सच में सर आते हैं? ध्यान दीजिएगा क्या? जी जरूर। जो आपके क्षेत्र में जो युवा जो लड़के हैं ऐसे घूमते हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से क्या कदम उठाएंगे? सबसे तो पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं अगर जीतता हूं तो सबसे पहले नशा खुरानी पे मैं रोक लगाऊंगा। अच्छा। क्योंकि जब से हमारे यहाँ शराब बंदी हुई है, पता नहीं कैसे कैसे नशा चले। कोई बच्चा सुलेशन सूंघ रहा है तो कोई वाइटनर ले रहा है, कोई खांसी का सिरप पी रहा है। तो सबसे तो पहले मैं इसे रोकने का प्रयास करूँगा। युवा हैं तो युवा के बारे में भी सोचेंगे, बच्चों को भविष्य के बारे में सोचेंगे और अच्छे व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। इसलिए इनको हम सपोर्ट कीजिए। और ये हम चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो मैं शायद से जो पंचायत का नगर दशा और दिशा बदल देंगे।